हम लोग अपने घर में ही रह जाएंगे, क्योंकि हमने दौड़ना ही नहीं सीखा। भैया हो, छत्तीसगढ़ आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको समाज मिलेगा जो आरक्षण का फायदा ले रहा है। मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश के बीआरओ की संख्या, बीआरओ का नियम कानून अलग है। उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश के बीआर इतने मजबूत हैं कि उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अब ऐसे व्यक्ति को हर बार अपने आप को, ऐसे व्यक्ति को एक चुन लेना, हमें चुनना मत चुनना ये आपकी विषय है, हमें मत चुनना, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जरूर चुनना जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए दिल्ली जाकर के लड़ाई लड़े, न कि अपने गांव में। जरूरत हमें आरक्षण की है, क्योंकि यदि ये पेड़ है, किसी को पेड़ के आधा के ऊपर चढ़ा दिया जाए और एक को नीचे छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि चढ़ो, सबसे पहले कौन चढ़ता है, तो आपको पता चलेगा कि जो आधे डाल पर लटका हुआ लेडी पहले चढ़ा जाए। हम लोगों को आरक्षण है ही नहीं। जिसको आरक्षण की जरूरत है उसे आरक्षण मिल ही नहीं रहा है, और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि हमने तो बताया ही नहीं है। जब हमें भूख लगी है हम बताए ही नहीं, तो भूख के लिए खाना कहां से आएगा। जब हमें आरक्षण की जरूरत है, हम आरक्षण के लिए गए ही नहीं दिल्ली, तो कैसे आरक्षण मिलेगा। केवल यहाँ पे विषय केवल गांव को विकास करने की नहीं जरूरत है कि हम केवल गांव को सोचे। भैया हो, वो लोग गांव को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लोग गांव को दारू पीने वाला गांव बनाना चाहते हैं। वो लोग गांव को दारू पीने वाला गांव बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिलके संगठन बना करके इस गांव को सोनभद्र का नंबर 1 गांव बनाने का काम करेंगे। जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन। चीजें आती हैं, चीजें चली जाती हैं, लेकिन जिस दिन हम दारू मुर्गा छोड़ देंगे उस दिन गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, हमारा तो हर जगह घर है। हम आपके घर में कहीं भी बैठ के बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कन्हैयागढ़ पूरा मेरा रिश्तेदार है। लेकिन जरूरत है हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की। जिस दिन हम लोग हक और अधिकार के लिए लड़ना गांव में नहीं, ब्लॉक में नहीं, दिल्ली के लिए लड़ेंगे ना, दिल्ली से जो चीजें हम लोगों के लिए कचरा बनी है, जिस चीज हम लोगों के लिए जंग बना पड़ा है, वो चीजें दिल्ली से ही संभव हो पाएंगी। बिहार समाज को आरक्षण की जरूरत है तो ये चीजें दिल्ली से ही हो सकती हैं। इधर हमें हमारे 4 लोगों से लड़ने झगड़ने से कोई समाज में आता है, सम्मेलन होता है, सम्मेलन में बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें फलाना ठिकाना, और यहाँ से जाकर के अपने घर सो जाते हैं। मिर्जापुर और चंदौली में इसका समाधान नहीं रखा है, लेकिन जिस दिन सारे बिहार जाग जाएंगे तो इसका समाधान दिल्ली से हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन हम लोग जागे तब तो, हमें जागना ही नहीं। ना सोचा था कि सर्दियों में बर्फ हमें जमाना पड़ेगा। सर्दी में तो अपने आप बर्फ जम जाता है। लेकिन भैया हो, कन्हैयागढ़ की स्थिति को देख करके मैं यही बोलूंगा कि एक बाजा बजाता, बातें जा रही हैं, लेकिन घर से निकलने के लिए लोग तैयार इसलिए नहीं है कि वो अपने फायदे के लिए आया। ना सोचा था कि सर्दियों में बर्फ हमें जमाना पड़ेगा, अब लग रहा है वतन के लिए रक्त जमी पे बहाना पड़ेगा। लाखों भरे हैं समस्या, मगर अब हम लोग मिलकर के कदम बढ़ाना पड़ेगा। लाखों भरे हैं कांटों, मगर मिलकर कदम बढ़ाना पड़ेगा। समस्या है, लड़ेंगे तो चीजें संभव हो जाएंगी। भैया हमें तो लड़ ही की ना बा, हम तो भक्त बने पड़े हैं।
चीजें इतना आगे बदल रही हैं, चीजें इतनी आगे जा चुकी हैं, फिर भी हमारा दिमाग ही नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है बताइए ना। कि वो लोग पी रहे हैं दूध मलाई, मजबूत हो रही है शरीर और दिमाग, हम पी रहे हैं दारू, दिमाग हो रहा है खोखला, तो हम सोचेंगे क्या? हमारे पास सोचने के लिए है ही नहीं। तो अपने अपने घरों में जाइए, किसी विशेष व्यक्ति को बनाने की जरूरत नहीं है। शर्म की बात है, आज हम लोगों के लिए शर्म की बात है, गर्व की तो बात है, पूरा देश पर्व मना रहा है, लेकिन समाज की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम लोग जहां पे होना चाहिए वहां ना हो करके कहीं खेत में फेंकाए पड़े, खेत में लटके पड़े हैं। हमारे समाज में एक और भी नियम है कि कहीं नाच गाना होगा, असली चीजें होंगी, वहां पे हम हर चीज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ला भैया चौकी, ला भैया साउंड, ला भैया फलाना, ला फलाना ठिकाना, नाच कराएंगे, पैसा लुटाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है हमें जागने की तो भैया हो बच कर रहे, यहाँ होना नहीं चाहिए। मैं भी इंसान हूं, 5 दिन से किसी भी चीज में हारने जीतने की टेंशन उसे होती है जो बिजनेस करता है। राजनीति अपने परिवार में नहीं चलती है, राजनीति ऐसी चीज है भैया कि बर्बाद कर दी। राजनीति करने वाला आदमी लोगों को लूटता है, लेकिन परिवार को चलाने वाले आदमी, समाज को जोड़ने वाला आदमी, संगठन को बनाने वाला आदमी समाज को जोड़ता है न कि तोड़ता है। उसमें राजनीति, जहां हर चीज लुटा दी है हम लोग, वहां राजनीति करके क्या करेंगे? यदि हम किसी भी चीज में जीत भी जाते हैं तो हम मान के चलेंगे कि अभी हम हारे हुए, क्योंकि हम जब अपने ही लोगों को नहीं जगा पाए तो जीत करके हम मलाई खा करके क्या करेंगे? इसलिए अब जागने की जरूरत है, बोलने की भी जरूरत है। हमारा समाज इतना संगीत के क्षेत्र में आगे है, संगीत में लोगों की रुचि है, लेकिन संगीत को जिस तरह से एक मंच मिलना चाहिए उस तरह से संगीत में भी मंच नहीं मिल रहा है। जब हम 5 दिन पहले अपने गांव पहुंचे तो दूसरे ही दिन हमने अपने मोहल्ले में कार्यक्रम रखा रामायण का। रामायण में देखा कि कितने बेहतरीन संगीतकार हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग गाना गाते हैं, लेकिन उन्हीं को एक मंच मिल जाए तो एक भी आदमी यदि जाकर के कहीं बड़े मंच पे हारमोनिया या ढोल बजाए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि अरे यार मेरे ही समाज का आदमी है, कम से कम ढोल तो बजा रहा है। ढोल बजा या ना बजा भैया ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि हमारी भी हौसला की बात है। किस तरह से संगीत को देखा कि संगीत में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ग्राम पंचायत चपकी में यदि हम लोग महीने में 4 जगहों पे रामायण का ही कार्यक्रम रखें तो भी हमारा समाज जाग जाएगा। 4 जगह तरह की बातें होंगी, लेकिन चीजें बदलने से होती हैं, सोने से कुछ नहीं होता है। तो हमारा बात इतना ही है, समझने के लिए इशारा काफी है और लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी बची है। आप लड़ते रहिए, वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमें तो लड़ना पसंद है। भैया हो कितने